स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये वीडियो 3rd नंबर है, पार्ट 3। तो पार्ट 2 तक हमने पढ़ा है, रूल नंबर 5 तक। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में रूल नंबर 6 से। देखिए, गवर्नमेंट रूल नंबर 6 क्या बोलता है आपका? गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कमेटी, कंपनी, पब्लिक ज्यूरी, ऐसे कुछ शब्द होते हैं। यही जो इतना शब्द दिया गया है इत्यादि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लुरल दोनों में होता है। अगर आप कहीं पर इनका प्रयोग सिंगुलर मानकर करना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक इन्हें क्या माने? सिंगुलर ही माने। इसके लिए वर्ब तथा प्रनाउन दोनों सिंगुलर होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। अगर आप इन्हें प्लुरल मानकर प्रयोग करना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक इनको प्लुरल ही माने और इनके साथ प्लुरल वर्ब और प्लुरल नाउन का प्रयोग करें। आइए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। और यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि एक ही जगह इन्हें कभी सिंगुलर और कभी प्लुरल ना माने, नहीं तो आपका सवाल क्या हो सकता है? गलत हो सकता है, आपका गलत आंसर आ सकता है, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हमेशा आपको एक ही मानना है। अगर सिंगुलर मानते हैं तो सिंगुलर मानिए, अगर प्लुरल मानते हैं तो प्लुरल मानिए। देखिए एग्जाम्पल 7 नंबर रूल बोल रहा है, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित दूरी, समय, मात्रा, रकम या वजन का बोध हो तो सब्जेक्ट प्लुरल रहने पर भी ऐसे वाक्यों में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट से संख्या का बोध हो नहीं होकर निश्चित मात्रा या परिणाम का बोध होता है। और मैं आपको पिछले ही बताया था, पिछले नियम में, कि जहाँ पर निश्चित मात्रा का बोध होता है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे में देखिए एग्जाम्पल कुछ क्या दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर 40 माइल्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। यहाँ पर 40 माइल्स यानी कि बच्चे क्या करेंगे? स्टूडेंट समझते हैं कि 40 माइल्स यानी कि 40 बहुत ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा दूरी तय करेगा, तो इसके साथ आर का प्रयोग कर देंगे, जो हो जाएगा गलत। ठीक है, दूरी आपको कितना भी दिया हो, सिंगुलर में दिया हो या प्लुरल में दिया हो, उसके से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन उससे निश्चित क्या होता है? अगर दूरी जान पड़ता है तो उसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। तो 40 माइल्स कहेगा, 30 माइल्स कहेगा, या 20 माइल्स कहेगा, या 100 माइल्स कहेगा, तो कितना भी माइल्स कहेगा दूरी, तो दूरी के साथ क्या होगा? दूरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए 10 रुपीज़ डैश गिवन टू मी, यानी कि उसने मुझे क्या किया? 10 रुपया दिया। तो 10 रुपया दिया, तो बताइए अब यहाँ पर क्या समझा जाएगा कि 10 रुपया तो बड़ा रकम हो गया, प्लुरल वचन हो गया, तो यहाँ पर प्लुरल वर्ब का प्रयोग कर दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। 10 रुपीज़ का है, ठीक है, या 5 रुपीज़ का है, या 1 रुपीज़ का है। अगर रुपीज़ का बात आता है, रकम का बात आता है, तो उसके साथ क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। समझ गए आप लोग? अब देखिए 10 आवर्स इज़ इनफ फॉर द वर्क। इस काम के लिए क्या है? 10 घंटे जो है वो पर्याप्त है। इस काम के लिए क्या है? 10 घंटे जो है वो क्या है? पर्याप्त है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? समय का बोध हो रहा है। और जहाँ पर टाइम का बोध होगा, समय का, वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इज का प्रयोग। और ऑब्जेक्टिव में सेम ऐसे ही पूछ देगा 10 आवर्स डैश इनफ फॉर द वर्क। इज दे देगा, आर दे देगा, इनमें से दोनों दे देगा, इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या मारना है? इज मारना है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझते चलिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले रूल की ओर। रूल नंबर 8 देखिए क्या बोलता है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई व्यक्ति, देश या पुस्तक का नाम हो तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि ऐसे नेम या टाइटल से एक ही वस्तु का बोध होता है, दो या अनेक का नहीं। जैसे मान लीजिए कोई देश का प्रयोग कहीं किसी किताब में, किसी बुक में, किसी दुकान पे जाते हैं आप लोग, तो कोई व्यक्ति का नाम देखते हैं, या कोई देश का नाम देखते हैं, कोई पुस्तक का नाम देखते हैं, तो इन शब्दों से क्या होता है कि एक ही व्यक्ति का बात होता है, एक ही पर्सन का। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक पर्सनों का बोध नहीं होता है। जैसे में देखिए, जैसे भी यहाँ पर लिखा है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ ए रिच कंट्री, दिया गया है जो अमेरिका वो क्या है? एक धनी कंट्री है, यानी कि रिच क्या है? धनी कंट्री है। तो यहाँ पर अमेरिका है, तो देखिए यहाँ पर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इतना सारा वर्ड देखकर क्या करेंगे आप लोग? समझेंगे कि यहाँ पर बहुत सारा वर्ड है, तो ये बड़ा हो गया प्लुरल फॉर्म, तो यहाँ पर आप आर भर देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही नाम है। अमेरिका का नाम क्या है? उसी को द यूनाइटेड स्टेट कहा जाता है, तो ये अमेरिका ही एक नाम है, इसीलिए यहाँ पर इज होगा। ठीक, अरेबियन नाइट्स इज़ ए पॉपुलर बुक।
अरेबियन नाइट्स एक किताब है जो क्या है, पॉपुलर है। तो यहाँ पर अरेबियन नाइट्स का मतलब हुआ एक ही, ठीक है, यानी कि नाइट्स एंड बहुत सारा नहीं हुआ। तो यहाँ पर अरेबियन नाइट्स के साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। उसके बाद देखिए, लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। जो लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है वो पुस्तक है जो बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग पुस्तक है। और जो पुस्तक है वो एक ही है, उसका टाइटल, उसका नाम है, तो उसके नाम के साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करते चलिए। अब बढ़ते हैं अगले रूल 9 नंबर की ओर। 9 नंबर रूल बोलता है कि यदि किसी वाक्य में नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए तो वह नाउन सिंगुलर नंबर में रहेगा तथा वाक्य में प्रयुक्त वर्ब भी सिंगुलर नंबर में रहेगा। जैसे में शिप आफ्टर शिप, देखिए यहाँ पर शिप है जहाज, आफ्टर यानी कि प्रीपोजिशन है, इसके बाद फिर शिप को दोहराया गया है, तो ये शिप आफ्टर शिप जो हुआ ये सिंगुलर हो जाएगा। और सिंगुलर जब हो जाएगा तो इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, यानी कि सिटी के बाद सिटी क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉयड माने ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर सिटी आफ्टर सिटी सिंगुलर हुआ, इसीलिए यहाँ पर वाज हो गया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, ठीक है। वन मैन आफ्टर अनदर मैन, अनदर मैन कहने का मतलब कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, उसी व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। वन मैन आफ्टर अनदर मैन, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। शॉर्ट डेट यानी कि एक के बाद एक व्यक्ति क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले रूल की ओर। 10 नंबर रूल बोल रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके 2 भाग होते हैं, इनका एक भाग दूसरे भाग से अलग नहीं होता है। जैसे में आप देखिए, ग्लासेज, ठीक है, शूज, पैंट्स, एसोसिएशन मतलब होता है कैंची, ठीक है, एसोसिएट्स, ट्राउज़र मतलब होता है पैजामा, स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मा, टोंग्स मतलब होता है चिमटा, और पैजामा आप लोग जानते हैं जो पहना जाता है, ठीक है। शूज मतलब होता है जूता, ठीक है, और पैंट जो हम लोग पहनते हैं। ग्लास मतलब होता है गिलास ही होता है, शीशा। तो इसका देखिए रूल क्या कर रहा है कि आदि ऐसे, देखिए आदि ऐसे ही नाउन है, यदि वाक्य में इनका प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाए तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, पर यदि इनके पहले ए पेयर ऑफ आए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए जो अभी वर्ड हम लोग देखे हैं, ये सब वर्ड ऊपर आपको रेड पेन से दिख रहा है, जो वाक्य में इनका प्रयोग शुरू में होता है यानी कि सब्जेक्ट रूप में होता है, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन जब इनके पहले कुछ वर्ड जुड़ जाए, जैसे में ए पेयर ऑफ जुड़ जाए, तो इनके साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे में एग्जांपल देखिए यहाँ पर, माई स्पेक्टिकल्स आर फेल्टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो माई स्पेक्टिकल्स है, किसके, ग्लासेस या चश्मा के बारे में बात किया जा रहा है, वो क्या है, वो जो चश्मा है वो सब्जेक्ट का यहाँ पर काम कर रहा है। और जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इज होगा कि आर होगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर आर होगा। अब देखिए, ए पेयर ऑफ शूज वाज प्रेजेंटेड टू हिम, यानी कि जो शूज है उसके पहले किस चीज़ का प्रयोग किया गया है जी, ए पेयर ऑफ। और जब ए पेयर ऑफ का प्रयोग हम लोग करेंगे तो उसके साथ वेयर नहीं, उसके साथ क्या लगाएंगे, वाज। और यही जो शूज रहता है वो सब्जेक्ट का काम करता, तो इसके साथ वेयर लग जाता, ठीक है। लेकिन ए पेयर ऑफ लगने की वजह से ये सिंगुलर हो गया है। और जो क्वेश्चन होता है सेम ऐसे ही इसको पूछ देता है, ए पेयर ऑफ लगाकर, या जो वर्ड दिए गए हैं आपको वर्ड जो है याद रहना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऑब्जेक्टिव में मार सकते हैं, नहीं तो आप नहीं मार सकते हैं इसको। अब बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 11 की ओर। रूल नंबर 11 में ए नंबर, इसके अंतर्गत रूल है, अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सादा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। इनमें एस लगाकर ना तो इन्हें प्लूरल बनाएं, ना ही इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लेते हैं तो उसमें से आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपका डाउट है दूर हो जाएगा कि कौन सा वर्ड जो होता है उसको हम सिंगुलर में प्रयोग करते हैं, कौन सा वर्ड इसको प्लूरल में प्रयोग करते हैं। क्योंकि ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़े होते हैं वो सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब किसी का भी प्रयोग कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो शब्द कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। वो हम लोग के शब्द है फर्नीचर,
स्टेशनरी यानी कि इसका हिंदी होता है दृश्य, लगेज मतलब सामान, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, एडवाइस मतलब सलाह देना। न्यूज़ जो होता है, न्यूज़ हमेशा क्या होता है, इसका जब प्रयोग होता है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और स्टूडेंट नहीं जानते हैं तो न्यूज़ के साथ हमेशा क्या कर देते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो सरासर क्या है, गलत है। परसेंटेज है, पोएट्री है, नॉलेज है, डर्ट है, डस्ट है, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, मनी, म्यूजिक, कॉफ़ी, ये ऐसे कुछ वर्ड होते हैं तो हमेशा इनके साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे मैं एग्जांपल नीचे देखिए, ऑल हीज फर्नीचर, सभी क्या फर्नीचर जो है वो गुड यानी कि अच्छे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑल मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, सभी हो गया, तो सभी देखकर आपको ये नहीं करना है कि इसके साथ आर का यानी कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, हमेशा करना है आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। तो इसके साथ क्या करेंगे आप लोग, इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ऑल द लुगेज, सभी सामान, डैश लॉस्ट यानी कि सभी सामान क्या हो गए, खो गए। तो खो गए तो इसके साथ क्या करना है, इसका प्रयोग करना है कि आपको यहाँ पर वर्ड देखना है कौन सा है, लुगेज, लगेज है, तो यहाँ पर आपको देखकर मीनिंग इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देना है। द न्यूज़ इज डैश गुड, ये जो न्यूज़ है वो अच्छा है, ये समाचार क्या है, अच्छा है। तो इसके साथ न्यूज़ के साथ क्या लगता है, इज लगता है। ये नहीं कि न्यूज़ आप देख कर बहुवचन है तो इसके साथ आर लगा दीजिए, जो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके अंतर्गत रूल नंबर बी की ओर। रूल नंबर बी में बोलता है कि पीपुल, फॉल्क, फॉल्क मतलब होता है लोग, जेंट्री, जेंट्री मतलब होता है कुलीन लोग, जो पीछे जाते होते हैं कुलीन लोग वो, कैटल मतलब मवेशी, पुलिस, चिल्ड्रेन इत्यादि प्लूरल हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं आपको कि इनके साथ हमेशा क्या होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, इनके साथ कभी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ना करें। देखिए एग्जाम्पल में देखिए आप लोग यहाँ पर, सम पीपल यानी कुछ लोग, डैश ट्रैवलिंग यानी कुछ लोग जो होते हैं वो यात्रा करना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर डिसलाइक, डिसलाइक जो है वो क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में पहले से डिसलाइक रहता है, क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में डिसलाइक वर्ब जो होता है पहले से रहता है। इसमें एस या इस जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर बना सकते हैं, लेकिन पीपुल यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, इसीलिए डिसलाइक क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। द पुलिस डैश अरेस्टेड द चीफ, पुलिस ने चोर को क्या किया, अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो पुलिस शब्द है वो सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आप कहेंगे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या होगा, हैव लगेगा, यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है। अब बढ़ते हैं हम सी की तरफ। यहाँ पर सी नंबर बोल रहा है, कुछ ऐसे विषय, बीमारी, खेल तथा स्थानों के नाम हैं जिनके अंत में एस लगा रहता है, फिर भी इनके साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर का ही प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग, बीमारियों के नाम जैसे हो जाएगा, मिसेल्स जिसको कहा जाता है खसरा, मम्स जिसको कंठमाला कहा जाता है, ये बीमारियों के नाम है। आगे देखिए, यहाँ पर खेलों के नाम दिए गए जैसे बिलियर्ड्स, डार्ट्स, विषयों के नाम मैथमेटिक, फिजिक्स, फोनेस्टिक, देखिए इसके अंत में एस लगा है, ठीक है। स्वर विज्ञान जिसको फोनेस्टिक मतलब होता है स्वर विज्ञान, एस्थेटिक्स मतलब होता है जो मैथ में आप लोग स्टडीज पढ़ते हैं वो, स्थान, वेल्स, एथेंस, द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मीसेल्स, ये एक बीमारी का नाम है, मिसल इज ए डेंजरस डिसीज, जो मिसल्स वो क्या है, एक खतरनाक बीमारी है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। मैथमेटिक, डैश नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, जो मैथ होता है वो सब्जेक्ट जो होता है आसान नहीं होता है, तो इसके साथ क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट इज़ ए डैश ग्रेट कंट्री, जो अमेरिका है यूनाइटेड स्टेट वो क्या है, एक महान देश है, वो क्या है, ग्रेट कंट्री, महान देश है। तो इसके साथ जो शब्द हैं उसके साथ हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। लास्ट इसके नंबर एक डी होता है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में वेक्स को प्लूरल माना जाता है, एक शब्द होता है जो वेक्स होता है, इसको मॉडर्न इंग्लिश में क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। देखिए, हीज वेक्स डैश RRS 5000 मंथ, तो वेक्स का दाम कितना है पर मंथ, 5000 रुपया। तो जब वेक्स देगा तो इसके साथ आर लगेगा, बट बाइबल की इस पंक्ति में इसका प्रयोग सिंगुलर नाउन की तरह होता है। द वेक्स ऑफ साइन इज डेड, आपको क्या करता है, एग्ज़ाम में क्या करता है कि सेम यही जो सेंटेंस होता है, द वेक्स ऑफ साइन इज डेड, यही सेम उतार कर देता है, यहाँ पर खाली स्थान छोड़ देता है कि यहाँ पर कौन सा वर्ब प्रयोग होगा, इज होगा कि आर होगा।
तो आपको देखना है कि कौन सा पहले पक्ति है। वेक्स का प्रयोग आप लोग देख लेंगे यहाँ पर ऐसे। तो आप देखना है सबसे पहले कि ये बाइबल की पक्ति है या नॉर्मल है। तो द वेक्स ऑफ साइन इज डेट। तो अगर बाइबल की पक्ति होगा तो इज लगेगा और नॉर्मल होगा तो क्या लगेगा, आर लगेगा। तो ये क्वेश्चन जो होता है यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे। थैंक यू।